ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध बंगाल की शुभेंदु सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। डिटेक्ट और डिलीट करने का काम बंगाल चुनाव से पहले ही हो गया था। अब डिपोर्ट पॉलिसी पर तेजी से काम हो रहा है। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक एक एक घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है। घुसपैठियों को रखने के लिए अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। पकड़े जाने के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर जुटे हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। अरे ये लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। कोई बांग्लादेशी 15 साल से, कोई 10 साल से बंगाल में था, तो कुछ दलालों की मदद से बॉर्डर पार करके 1 से 1.5 साल पहले बंगाल आए थे और काम के लिए बंगाल के अलग अलग हिस्सों में चले गए। मुख्यमंत्री के घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद अब सभी घुसपैठिए बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो बांग्लादेश नहीं गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इन सभी को बीएसएफ से हरी झंडी मिलते ही बांग्लादेश भेजने की तैयारी है। আমি 10-12 বছর আগে 10 বছর আগে কি করতে এখানে কোথায় থাকতে? সন্দেলিয়া। হ্যাঁ সন্দেলিয়া কি কাজ করতে এখানে? মাটির কাজ, জুগাড়ি কাজ এই সব করতাম। আচ্ছা, তো এখন ফেরত যাচ্ছ? হ্যাঁ। ডকুমেন্ট আছে কিছু? না। হ্যাঁ, বানানোর চেষ্টা করেছিলে? করেছিলাম, হয়নি। কোথা দিয়ে এসেছিলে? বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম। কোন বর্ডার দিয়ে এসেছিলে? ও গোজাডাঙ্গা দিয়ে এসেছিলাম। গোজাডাঙ্গা দিয়ে? দালালকে টাকা দিয়ে এসেছিলে? না না, এমনি চলে এলাম, তখন তো এত করতো না। পুলিশে বাইশি বলে যাচ্ছে যে তাদের কাগজপত্র নেই, তারা চলে যাও না। পরবর্তীতে আমরা ধরলি, মানে ওইসব ভয় দেখাচ্ছে আর কি। কি করতে এখানে কোথায় থাকতে? আমি এখানে ওই এয়ারপোর্ট বাঁকড়া আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁকড়া চেনেন? হ্যাঁ, ওইখানে থাকতাম। ওই গাছের ডাব, নারকেল এগুলো পারতাম, বেচতাম। আচ্ছা, তো এখানে কোনো ডকুমেন্ট বানানোর চেষ্টা করেনি? না, আমি ওগুলো করি নাই। ও টাকা পয়সার ব্যাপার, ও টাকা পয়সা আমার কাছে নাই। ও খাইয়ে ছেলে মেয়ে, ওই ছেলে মেয়ে এগুলো নিয়ে খাইয়ে বাঁচতে পারি না, ঘর ভাড়া দিতে পারি না। কি করে কি করবো, ওগুলো করি নাই আমরা। हाकिमपुर चेकपोस्ट पर पहुंचा एक शख्स 7 महीने पहले अवैध तरीके से बंगाल में आया और काम की तलाश में केरल पहुंच गया। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में चल रहे अभियान के बाद उसे वापस बांग्लादेश लौटना पड़ रहा है। কি নাম তোমার? ফাহিম মালিক। বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাংলাদেশ। কতদিন আগে এখানে এসেছিলে? এই 6-7 মাস। 6-7 মাস। জি। কিভাবে এলে? ওই একজনের মাধ্যমে এসেছিলাম। কোনো দালাল? একজনের সাথে নিয়ে এসেছিল। টাকা পয়সা দিতে হয়েছিল? মানে সামথিং কিছু লাগছিল টাকা পয়সা। 5-6 হাজার। 5-6 হাজার টাকা দিয়েছিল দালালকে? জি। নিয়ে তারপর কোন বর্ডার দিয়ে এলে, কোথা দিয়ে এলে, কিভাবে এলে? আসছিলাম স্যার রাজশাহী বর্ডার দিয়ে। রাজশাহী? জি। এ পাশে কোথায়? এ পাশে তো খেয়াল নাই আমার। बांग्लादेशी घुसपैठियों में पैनिक है। ममता सरकार के दौरान बंगाल में आशियाना बनाने वाले ये लोग अब वापस जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। बॉर्डर पर भारी संख्या में जमा हो रहे हैं। पिछले साल जब एसआईआर का ऐलान हुआ था तभी गैर कानूनी तरीके से भारत में आए लगभग 3,500 से ज्यादा बांग्लादेशियों को इसी बॉर्डर से वापस भेजा गया था। अब बीएसएफ ने इनके एड्रेस वेरिफिकेशन के साथ साथ भारत में इनकी क्राइम हिस्ट्री की पड़ताल कर रही है। इसके बाद ही इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और जैसे कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट
इसी मोटो पर सरकार फिलहाल काम कर रहा है और इसी वजह से जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं जो पिछले कई सालों में बांग्लादेश से काम के तलाश में भारत में आए थे और भारत में गैर कानूनी तरीके से वो रहते थे। सीमा पार करते हुए वो गैर कानूनी तरीके से वो भारत आए थे। बॉर्डर में किसी ने पैसा दिया था किसी दलाल को और किसी ने छुपके से बॉर्डर पार करते हुए भारत आ पहुंचे थे और पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। अब जब एसआईआर का प्रक्रिया में डिटेक्ट के साथ साथ डिलीट हो चुका है और अभी डिपोर्ट का जो समय चल रहा है, तो इसी बीच जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से शेल्टर बनाया गया है, तो उस शेल्टर में ना पहुंच पाए उसके कारण से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बांग्लादेशी जितने भी आए थे घुसपैठी वो वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी जो अलग अलग समय पे भारत में आए थे वो वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं।